was telling to each other that there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. वो लोग आपस में सोच रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमारे प्रेडिक्शन कहाँ सही होंगे कहाँ गलत. Nobody knows because teachers are the most unpredictable creatures on this earth. टीचर सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. किसे पास करेंगे किसे फेल करेंगे, no one knows. I'm so worried about my girlfriends and myself. Which will make it the only subject I'm not sure about is math. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. और इससे बाकी सब्जेक्ट ये परेशान थी अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए जो गर्ल्स थी उनके लिए. इसे लगता था कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स तो कर लेंगे बट वी आर पुअर इन मैथ्स और हमें मैथ्स में ही डर लग रहा है. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. इससे ज्यादा वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता दे हैड जस्ट टू वेट. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. और तब तक एक दूसरे को ये लोग कह रहे थे कि ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं. आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. इसके अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छी तरह बनता था. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. और वहां पे 9 टीचर्स थे जिसमें 7 मेल थे और 2 फीमेल. मिस्टर कीसिंग जो थे he was an orthodox person. वो थोड़े से दकियानूसी विचारों वाले व्यक्ति थे जो इसे मैथ्स पढ़ाते थे. Was annoyed with me for ages because I talked so much. वो इससे काफी annoyed रहते थे, परेशान रहते थे, खींचते रहते थे क्योंकि ये क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework. कुछ वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने इसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था. एंड ऐसे बॉक्स इसे कहा गया कि तुम चैटर बॉक्स नाम के टाइटल पे हेडिंग पे तुम्हें एक ऐसे लिखना है. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चैटर बॉक्स पे क्या लिखा गया. She said कि ठीक है मैं अभी चुपचाप इसे रख लेती हूँ और घर जाके सोचूंगी कि what should be written on the title like this, chatter box. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. सारा होमवर्क करने के बाद इसे अचानक से ध्यान आया कि इसे उसको भी लिखना है, essay को भी लिखना है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. ये अपने सब्जेक्ट पे सोचने लगी, साथ ही ये अपने फाउंटेन पेन का जो निप होता है उसे टिप होता है उसे अपने मुंह में लेके सोच रही थी. Anyone could ramble on the leaves, big spaces between the words, but the trick was arguments to prove the necessity of talking. कोई भी उस पर लिख सकता है और बहुत सारे वर्ड्स भी यूज कर सकता है, बट इसे क्या लिखना था? अगर चैटर बॉक्स के खिलाफ लिखना होता तो she would be able to write even essay on the topic, but इसे ऐसी बात लिखनी थी so that the reader would accept that talking is so necessary in this world. Without talking, human beings cannot survive. तो इसे उस तरह के वर्ड्स, उस तरह का पैराग्राफ लिखना था. I thought and suddenly I had an idea. बहुत सोचा इसने और अचानक से इसके दिमाग में एक आइडिया आया. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied.
इसने 3 पन्नों का ऐसे लिखा मिस्टर किसिंग ने जो टॉपिक दिया था उस पे, और ये संतुष्ट हो गई लिखने के बाद। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने कहा, अपने ऐसे में लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, ये बच्चों का गुण होता है, और फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आई वुड बी एबल टू कीप इट अंडर कंट्रोल, but that I would never be able to curb myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. कहते कि लेकिन मैं अपनी आदत को पूरी तरह बदल नहीं सकती, क्योंकि my mother was also like that and she used to talk as I did, if not more. और शायद मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोलती थी। And that there is not much you can do about inherited traits. और कहते हैं ना कि जो गुण हमें अपने ancestors से मिलता है उसे हम बदल नहीं सकते। In the same way, वो कहती है कि जो मेरी inherited quality है, जो traits है, जो मुझे अपने parents से मिला है, I am unable to mend it, unable to control it to the fullest. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर किसिंग इसकी बातों से बहुत हंसे, जो आर्ग्यूमेंट्स इसने लिखे थे उस पर उन्हें काफी हंसी आई, लेकिन I proceeded to talk my way through the next lesson. दूसरे लेसन के लिए ये जैसे ही आगे बढ़ रही थी, उन्होंने फिर से इसे एक ऐसे लिखने को दे दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस बार उन्होंने उसे किस पे लेटर ऐसे लिखने को दिया था? Incorrigible means what? बोलो। You people are students of science. In science also, you might have heard this word, incorrigible diseases, which cannot be controlled. असाध्य रोग जिसे कहते हैं, हाँ, cannot be corrected or controlled. तो उसे एक an incorrigible chatter box पे लिखना था. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about. मैंने उन्हें वो दे दिया और मिस्टर किसिंग किसी बात का कंप्लेन नहीं कर सकते। Of 2 whole lessons, however, during the third lesson, I finally had enough. और तीसरे लेसन के समय इसे फिर कहा उन्होंने लिखने को, और that she was unable to understand. Annie Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. और इसे फिर से मिला लिखने को, क्वैक 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 पे एक ऐसे लिखने को इसे फिर से दिया गया। द क्लास रोज, सारे क्लास वाले बच्चे जो थे वो हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, और साथ में ये भी हंस पड़ी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। अब इसकी बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि ऑलरेडी शी हैड रिटन 2 times and in third times also she had to write, तो उसे परेशानी हो रही थी। It was time to come up with something else, something original. अब ये समय था कि वो ऐसा कुछ लिखे so that Mr. Kissing would not give her this type of homework anymore, क्योंकि अब वो fed up हो गई थी इस पे लिख लिख के। My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay form beginning to end in verse, and I jumped for joy. उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम इस essay को poetry form में लिखना. And San was very good in poetry. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. Mr. Keesing कोशिश कर रहे थे कि इस पे कोई जोक प्ले करे, लेकिन इसने उन्हीं का मजाक बना दिया। कैसे देखो?
I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan. इसके बारे में पोएम था, एक मदर डक थी और फादर स्वान था. With three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. और ये तीनों जो डकलिंग्स थे, इनको इनके फादर ने इतना पीटा कि बेचारे मरने ही वाले थे. क्यों मारा? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक की आवाज निकालते थे. लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे. और संजोग बस मिस्टर केसिंग was happy with the joke which she did which she wrote in the class or which she mentioned. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद से कभी भी इसे बात करने से नहीं रोका गया, and she was not even ever given anything extra. Mr. Keesing always making jokes these days. Mr. Keesing जो थे, वो हमेशा ही आजकल इस तरह के जोक बनाते रहते थे. Now question is, why was Mr. Keesing annoyed with Henny? बताओ. Tell me the answer. Because she talked too much in the class and in his period. As a punishment, he asked her to write an essay on the topic chatterbox. How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? बताओ. 13 students are here, then also you are not able to give any answer. सिर्फ आयुषी थोड़ा बहुत देती है आंसर, बस, बाकी कोई नहीं. कोशिश तो करो. Don't want to answer. सत्यम, क्या इनकॉरेजिबल लिख रहा है? आदित्य रंजन, नहीं. She justified her being a chatterbox. She wrote that talking is a student's trait. He further wrote that it was an inherited trait in her, as her mother talked too much and she could do nothing in it. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? क्या लगता है तुम लोगों को? Mr. Keesing was a strict teacher or not? No, we don't think Mr. Keesing was a strict teacher. What made Mr. Keesing allow Annie to talk in the class? अभी मैंने पढ़ाया है भाई. Why don't you people are able to answer the questions? If you have not understood the lesson, you can tell me so that I would tell you again and again. नहीं समझ में आया lesson? बोलो. आदित्य, टेंसी, अंशुराज, आशुराज, आयुष है, आयुषी है, कुणाल, मानसी, पल्लवी, शशांक, शिवम, श्रेया. इतने बच्चे हैं, तब भी नहीं बोल पा रहे हो. You don't know answer or you don't want to tell? Just tell me. Do you know the answer? कोई फायदा नहीं बेटा. Let me tell. Mr. Keesing was trying to play a practical joke on Annie. He had given a funny topic to Annie to write an essay on it. She wrote it in a poem. It was a beautiful poem. It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they talked too much. Mr. Keesing took the joke the right way. He couldn't help praising Annie's ingenuity. As a result, he allowed Annie to talk in the class. वो एनी की बातों से, उसकी बातों से सहमत थे
और उसने और बहुत ही हंसने वाली बात उसने लिखी भी थी अपने राइटिंग में, तो उसे उन्होंने ग्रांट कर दिया परमिशन टू टॉक इन द क्लास. Was any right when she said that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl? बोलो. एनी वॉज राइट और नॉट. उसने कहा कि 13 साल के लड़की के स्टफ यानी अनाप शनाप की बातें जो डायरी में उसने लिखी है उसे पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. क्या वो सही थी? एनी सही थी जो उसने लिखा? नो, बिकॉज her work became very popular and translated in many other languages. There have also been several film, television and theatrical presentation on her diary. It has been described as the work of a mature and insight mind. दूसरा क्वेश्चन देखो. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare this with what Annie writes in her diary. What languages was the diary originally written in? In what way is Annie's diary different? Annie's diary was different because she poured out her heart on her diary. उसने अपने दिल को ही निकाल के बाहर अपनी डायरी पे रख दिया था. Whatever was there in her heart and which cannot be discussed from anyone, that all the things she had written in the diary, जिसे वो और किसी से डिस्कस नहीं कर सकती. It was originally written in Dutch language. Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Who was Kitty? Kitty कौन थी? बोलो. Who was Kitty? Kitty was her diary. ठीक है. Was Kitty insider or outsider? Kitty insider थी कि outsider थी? Insider थी. Yes. क्यों उसने फैमिली के बारे में बताना समझा? क्योंकि अगर वो फैमिली के बारे में नहीं बताती तो द रीडर और द पीपल who read the diary of Annie Frank may not be able to understand the fact written in it. How does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Cooperus and Mr. Kesey? What do these tell you about her? Bolo. Annie feels her father is the most adorable father. She loved her grandmother very much. She was in tears when she said a heartbreaking farewell to her teacher and Mrs. Cooperus. She calls Mr. Kesey an old fudge who was annoyed with her for ages. These tell that Annie was sweet and an intelligent child. What does Annie write in her first essay? क्या लिखा था उसने अपने पहले essay में? She writes that talking is a student's trade and that she would do her best to keep it under control. But she would never be able to cure herself of the habit since her mother talked as much as she does and not much can be done about inherited habits. Question के answers को समझ लेना ज़्यादा जरूरी है. If you understood the answer, you will be able to translate your thoughts into writings when you get to write these type of questions in the examination. Annie says teachers are most unpredictable.